नमस्कार साथियों, आज पुनः आपके सामने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हुआ हूं और ये टॉपिक हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह जो टॉपिक आज मैं बात जिस पे करने वाला हूं वह दुनिया इसी पे डिपेंड, आजकल जो भी काम किया जा रहा है, चाहे दुनिया का जो भी काम हो रहा है, सब उसी पर आधारित है। जो बातें आज मैं कर रहा हूं और आज बात करूंगा मैं इंटरनेट पर। इंटरनेट आपके पास किस तरह से पहुंचता है। जैसे आज हमारे और आपके बीच में जो भी कम्युनिकेशन के माध्यम है, या हमारा वीडियो आप देख पा रहे हैं, या हम फोन से वीडियो कॉलिंग से लेकर के जो भी काम हम कर रहे हैं, ऑफिस से लेकर के बैंकिंग से लेकर के सारा सिस्टम, सारा काम इंटरनेट के माध्यम से हो रहा है। क्या आप जानते हैं कैसे काम करता है, कैसे काम नहीं करता है? तो आपको बता दें कि यह जो भी है हमारे आसपास जो भी नेटवर्क टावर लगे हुए हैं, ये कैसे काम करता है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। इस संदर्भ में आप कुछ बात करें। वर्तमान में एक खबर चर्चा में चल रही है। क्या खबर चर्चा में चल रही है? कि अब स्टारलिंक को टक्कर देगा जियो फाइबर। ये जियो फाइबर और स्टारलिंक दोनों दो बातें हैं, और दोनों को हम दोनों कंपनियां जो है, या दोनों स्टारलिंक और जियो फाइबर दोनों इंटरनेट से संबंधित बात है। तो दोनों को हम अलग अलग रख के समझाएंगे आपको और बताने का प्रयास करेंगे क्या क्या बातें हैं। आपको बता दें, स्टारलिंक एक प्रकार का ऐसा प्रोग्राम है जो अमेरिका के एक व्यक्ति हैं, उनका नाम है एलन मस्क। वह दुनिया को इस प्रोग्राम के अंतर्गत इंटरनेट देने वाले हैं, और भारत के मुकेश अंबानी हैं जो जियो फाइबर के माध्यम से दुनिया को इंटरनेट देने वाले हैं। तो इनका जो स्टारलिंक प्रोग्राम है वह सैटेलाइट के माध्यम से आपको इंटरनेट मिलेगा, और जो जियो फाइबर है वह आपको केबल के माध्यम से इंटरनेट आपको मिलेगा। आपको बता देना चाहते हैं कि मुकेश अंबानी जियो फाइबर केबल और या केबल के माध्यम से एशिया, और पहले जो भी जियो फाइबर है, जियो फाइबर के माध्यम से पहले यह एशिया और यूरोप को इंटरनेट पहुंचाएंगे, और इसका हेडक्वार्टर जो होगा, जो जियो फाइबर का जो हेडक्वार्टर होगा वह इंडिया में होगा। और कहा जा रहा है कि जो इनका जो भी है एक काम कंप्लीट 2024 तक हो जाएगा। और हमें कह सकते हैं कि जो जियो फाइबर होता है, या जो हम कह सकते हैं कि उसको हम जियो फाइबर है, वह ऑप्टिकल फाइबर का मतलब कि प्रकाशिक तंत्र से बना होता है। और अभी हम इस पे बात कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको समझा दें। एलन मस्क स्टारलिंक प्रोग्राम के माध्यम से काम कर रहे हैं, और यह सैटेलाइट के माध्यम से लोगों को इंटरनेट पहुंचाएंगे। आपको बता दें कि जो केबल है, केबल के माध्यम से जो इंटरनेट पहुंचाया जाएगा, क्या आपको पता है कि जो भी सूचनाएं हैं कि किस देश में क्या हो रही है, किस देश में क्या नहीं हो रही है। तत्कालीन इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में युद्ध चल रहा है, हम इस चीज को लाइव देख पा रहे हैं। आपको बता दें कि यह चीज जो लाइव हम देख पा रहे हैं, ये सूचनाएं कैसे पहुंचती हैं। तो हम एक चीज जानते हैं कि आप YouTube ऑन करें, यूट्यूब को ऑन करें जो गूगल की स्थिति है, और गूगल के माध्यम से हम इस चीज को देख सकते हैं। आपको बता दें कि केबल के माध्यम से गूगल ने पूरे विश्व में अपना तार फैलाया हुआ है, अपना वायर फैलाया हुआ है। इस वायर के माध्यम से सूचना प्रदान की जाती है, सूचना प्राप्त की जाती है। जो हमें कह सकते हैं कि भारत में अब गूगल अपना जो केबल है पूरे विश्व में मुख्य स्थानों पर पहुंचा दिया है। और जो देश के अंतर्गत जो अपने यहाँ भारत में गूगल के द्वारा बिछाया गया जो तार है, उसके माध्यम से जो पूरे देश में जगह जगह पर हम लोग लोकल स्थानीय जगहों पर जब जो क्या सूचना पहुंचाता है, उसके लिए भारत में टाटा ने
केबल बिछाया हुआ है जो गूगल के द्वारा दिया गया केबल है। आपको बता दें कि रिलायंस अब इसमें काम कर रहा है। आपको बता दें गूगल के द्वारा बिछाई की जो तारे हैं या जो भी केबल है, वो केबल से जो सूचनाएं आदान प्रदान की जाती है या सूचनाएं भेजी जाती है, भारत में 4-5 जगह है। उसका नाम देखिए, कोचीन में, त्रिवेंद्रम में, तूतीकोरिन में, चेन्नई में, मुंबई में। इस सब स्थान पर यहीं से सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। यहीं से लोकल सूचनाएं एक दूसरे से कनेक्ट की जाती हैं, विश्व से, अन्य से। तो यहां हमें कह सकते हैं कि यह कोचीन, त्रिवेंद्रम, तूतीकोरिन, चेन्नई, मुंबई जो है, यह क्या करता है कि सूचना वहां से भारत देश में या पूरे जगहों पर फैलाया जाता है। अब आपको बता दें कि भारत में सबसे ज्यादा केबल बिछाने का काम करता है टाटा, उसके बाद से दूसरा नंबर एयरटेल का है, तीसरा नंबर जियो का है, चौथा नंबर बीएसएनएल का है, पांचवा नंबर हम कह सकते हैं कि वोडाफोन का है। जो इंटरनेट वाला, जो भी इंटरनेट की बात करें, जो भी गूगल वाला जो भी वायर बिछाया गया है, उसमें एक कह सकते हैं कि लगभग 52 देशों का संगठन है जो मिल करके इस केबल को बिछाया हुआ है। हमें कह सकते हैं कि यह 52 देशों का समूह एक संगठन के रूप में काम करता है और यह केबल बिछा करके और दुनिया को सूचना एक दूसरे से, मतलब एक स्थान दूसरे स्थान तक प्रदान करने के लिए काम करता है। आगे कुछ और बात करते हैं आपके सामने कि कैसे काम कर रहा है। तो भारत में कैसे मुकेश अंबानी की कंपनी जो है, जो हम कह सकते हैं जियो फाइबर, एक काम कैसे कर रहा है। तो आपको बता दें कि अमेरिका की कंपनी है सॉफ्टकॉम और रिलायंस, दोनों मिलकर के इस जियो फाइबर के रूप में, मतलब जियो फाइबर का काम कर रहे हैं। अब आपको बता दें कि जो सिस्टम है यह 2 तरह से काम करेगा। 2 तरह से क्या काम करेगा, अब हम आपको विश्व का नक्शा थोड़ा सा कुछ बना दे इस तरह से, तो हमें कह सकते हैं यहां पर आपका यूरोप है, यूरोप, यहां पर अफ्रीका है, यहां पे उत्तरी अमेरिका है, यहां पे दक्षिणी अमेरिका है, या एशिया है, यह दक्षिण एशिया है। आपको बता देना चाहते हैं अगर भारत यहां है तो यहां से यह यूरोप की तरफ, पश्चिम की तरफ केबल बिछाएगा। हाँ, तो बात कर रहे हैं हम कि कैसे इंटरनेट। अब हम कहेंगे या थोड़ा विश्व का नक्शा बनाएंगे हम। यह उत्तरी अमेरिका हो गया और यह दक्षिण अमेरिका हो गया और यह आपका यूरोप हो गया और यह हो गया आपका अफ्रीका और यहां पर आपका एशिया। एशिया में यह दक्षिण एशिया हो जाएगा और हम कहेंगे एशिया। इसी में आपका भारत यहां है। तो भारत अगर पश्चिम की तरफ, तो हम कभी बताए हैं कि जो जियो फाइबर है, मुकेश अंबानी की जो कंपनी है, यह यूरोप में भी इंटरनेट भेजेगा और एशिया के लिए भी। तो हमें कह सकते हैं कि यूरोप के लिए जब भेजेगा इंटरनेट तो हम इसको कहेंगे इंडिया यूरोप एक्सप्रेस। इंडिया यूरोप एक्सप्रेस IEX के नाम से जाना जाएगा। और यही जब एशिया में फैलेगा, एशिया में इधर जाएगा, इसको हम जानेंगे इंडिया एशिया एक्सप्रेस। हमें कह सकते हैं IAX के नाम से जाना जाएगा। आपको बता दें कि यह यूरोप में इटली का एक स्थान है, इटली तक जाएगा। इटली का एक स्थान है जिसका नाम है सेवोना। सेवोना नामक स्थान के पास जाएगा। और हमें कह सकते हैं कि यहां पर मलेशिया, इंडोनेशिया है। इस तरफ एशिया में एक स्थान है, उसका नाम है तुआस करके एक स्थान है, वहां तक जाएगा। तो आपको बता दें कि जो एशिया वाला काम है वह 2023 के अंत तक कंप्लीट हो जाएगा। मतलब एशिया में जो काम है 2023 के अंत में कंप्लीट हो जाएगा और यह 2024 के शुरू में कंप्लीट होगा। कहा गया है कि 2024 के शुरू में कंप्लीट हो जाएगा
और यह 2023 के अंत तक। अब देखिए, दूसरी बात हम बात करें तो हम जानते हैं कि यह ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, तो थोड़ा सा बता देते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है। ऑप्टिकल फाइबर हम इसको बोलते हैं प्रकाशिक तंतु। हम इसके बारे में कभी बात करेंगे, एक वीडियो बनाएंगे इसके बारे में तो बताएंगे। यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। यह एक प्रकार का एक पाइप होता है, एक नली होता है। इसमें प्रकाश किरणें आती है, जाती है टकरा करके, और सूचना एक स्थान दूसरे स्थान तक क्षण मात्र में ही पहुंचा देती है। आपको बता दें कि यह समुद्र के तल में बिछाया जाता है, समुद्र के तल में होता है। और समुद्र के जब तल में होता है तो आप सोच सकते हैं कि इसको मछलियां नहीं खा सकती, इसको काटा नहीं जा सकता। तो आपको बता दें कि जिस तरह से किसी मंत्री नेता को जेड प्लस की सुरक्षा दी जाती है, इसी तरह से इसको भी जेड प्लस की सुरक्षा दी जाती है। कहा जाता है कि इसके ऊपर 8 लेयर लगाए जाते हैं, 8 लेयर लगाए जाते हैं। पहले ऊपर होता है प्लास्टिक, और आपको बता दें कि इसके 8वें नंबर का लेयर होता है यह ऑप्टिकल फाइबर। तो इस तरह से ऑप्टिकल फाइबर काम करेगा, और हमारे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में यह हमारे कंपनी। इस पे एक बात बताना चाहते हैं कि जो भी हम सूचनाएं आदान प्रदान करते हैं, फेसबुक को करें, गूगल को करें, तो फेसबुक गूगल और गूगल को करें, चाहे जो भी जिसको करें, सभी कंपनियां भारत की नहीं है, सभी विदेशी कंपनियां हैं। और जो भी सूचनाएं हमारा होता है, जैसे फोटो सेव करें, चाहे जीमेल आईडी हो, चाहे कुछ भी, वह सूचना या वो डेटा जो हमारा है वह सेव करके रख लेती है अपने पास। पहली बार देखने को मिलेगा कि भारत की कंपनी है कौन, जियो फाइबर, इसका हेडक्वार्टर होगा भारत में ही, और पूरे विश्व का जो भी लोग इसके साथ जुड़ेंगे उनका डेटा भारत में सेव होगा। तो ये बातें थोड़ा सा अच्छा बात है, और इस पे हम थोड़ा खुश हो सकते हैं। दूसरी बात करें तो कहा गया है कि मुकेश अंबानी ने यह भी कहा है कि हम 100 एमबीपीएस हम कर रहे हैं, एमबीपीएस से 1000 एमबीपीएस तक स्पीड इसका देंगे। मुकेश अंबानी ने कहा है कि इसका स्पीड बहुत ज्यादा होगा। तो इस तरह से यह सफल रहे, और हमें कह सकते हैं कि यह मुकेश अंबानी, हम कह सकते हैं कि जियो स्पीड को लेकर के आ रहा है। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं किसके बारे में, स्टारलिंक के बारे में। स्टारलिंक एक प्रकार का, अभी हम बताए हैं कि अमेरिका के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है एलन मस्क है, और वह स्टारलिंक प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। इनका सोच यही है कि पृथ्वी पर हम प्रत्येक को इंटरनेट पहुंचाएं। तो इन्होंने क्या किया है, पृथ्वी से 200 किलोमीटर ऊपर सैटेलाइट भेजा, और सैटेलाइट कितना भेजा, 7500 सैटेलाइट भेजा इन्होंने। कितना, पृथ्वी से 200 किलोमीटर ऊपर लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा है उन्होंने। हमें कह सकते हैं कि इनका प्रयास यही है कि हम सबको इंटरनेट सैटेलाइट के माध्यम से देंगे। सभी लोग पानी के माध्यम से, केबल के माध्यम से दे रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, एक नया काम करेंगे, और हम पृथ्वी के ऊपर लो अर्थ ऑर्बिट में हम सैटेलाइट को रख देंगे, और सैटेलाइट के माध्यम से हम लोगों को सूचना पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा कि हमें यह काम 2022 तक हम कंप्लीट कर लेंगे, 2022 तक कंप्लीट कर लेंगे। और कहा जा सकता है कि भारत में इस इंटरनेट की बुकिंग भी हो रही है। अब बुकिंग एडवांस में हो रही है, जो 7,500 रुपए के आसपास, 7,000 के आसपास लग रहा है बुकिंग। अब आपको बता दें कि इनका जो स्पीड है, जो यह सैटेलाइट के माध्यम से नेट देने वाले हैं, इंटरनेट देने वाले हैं, वह 50 से 150 एमबीपीएस। तो यह कोई ज्यादा नहीं है, फिर भी हमें कह सकते हैं इनका इंटरनेट बहुत सस्ता होगा। क्योंकि एक बार सैटेलाइट भेजेंगे, और लोगों को यह भी हो सकता है कि कुछ पैसे बस लगे और इंटरनेट पहुंचाएंगे। ये भी दावा किए हैं कि हमारा इसको बढ़ा करके हम 1 GB एमबीपीएस तक हम इसको कर सकते हैं। हम इसको 1 GB
MBBS तक इसको कर सकते हैं। तो हमने एक छोटा सा वीडियो लाने का प्रयास किया आपके सामने, और हमारा प्रयास यही है कि हम डेली आपके पास एक वीडियो लेकर आए। हमारा एक सूचना और है कि हम आपके सामने जो दुनिया में एक सूचना, मतलब एक समस्या डेली घटित हो रही है, चाहे जो भी एक न्यूज जो ट्रेंड करता है, हम चाहते हैं कि उसको लेकर के आए और आपके सामने रखें। एक और सूचना हम आपको देना चाहते हैं, मैं जल्द ही भारत का भूगोल का स्टार्टिंग करने वाला हूं। अब मैं उसको बेसिक स्तर पर जो छोटी परीक्षाएं हैं या बड़ी परीक्षाएं, मैं सभी परीक्षाओं के लिए मैं इसको लाना चाहूंगा और ला भी रहा हूं। देखते हैं, एक दो दिन में आपके सामने मैं उस वीडियो को लेकर आऊंगा, और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लोगों को पहुंचाएं। धन्यवाद।